तो आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की और वहां की राजनीति की, खास तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शासन को लेकर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि आलोचक उनकी लीडरशिप को लेकर आखिर कह क्या रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दमदार कोट से करते हैं, जो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। जब हिमाचल जैसे संवेदनशील राज्य को कमजोर नेतृत्व मिलता है तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। तो हमारा पहला सेक्शन है पहाड़ों में संकट। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश कोई आम राज्य नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक, पहाड़ी और आपदा प्रवण इलाका है, जहां शासन की जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। और एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, ये विश्लेषण किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से गवर्नेंस यानी शासन, प्रशासनिक प्रदर्शन और उन कथित नाकामियों के बारे में है जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वित्तीय पक्षाघात। ये वो पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना है जो राज्य की आर्थिक सेहत से जुड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? अगर साफ शब्दों में कहें तो पैसा। आलोचकों का मानना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा तनाव में है। सोर्स का दावा यह है कि राज्य कर्जों पर चल रहा है, सरकार लगातार फंड की कमी का हवाला दे रही है और सैलरी और पेंशन पर भी दबाव बना हुआ है और कर्ज का बोझ है कि बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ आलोचकों का तर्क ये है कि भाई हर बात के लिए पिछली सरकार को दोष देना अब ये बहाना नहीं चलेगा। एक लीडर का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि बस इतिहास सुनाते रहना। तो सवाल सीधा सा है, नया फाइनेंशियल रोडमैप आखिर है कहाँ? और ये कोट सुनिए, ये स्थिति की गंभीरता को बताता है। सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना कोई इकोनॉमिक रिकवरी नहीं है, ये तो फाइनेंशियल पैरालिसिस है। मतलब आलोचकों के हिसाब से ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल है। अगला सेक्शन है कहानी पर से नियंत्रण खोना। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की और कैसे एक छोटी सी गलती एक बड़े गवर्नेंस इशू का प्रतीक बन गई। हाँ, वही मशहूर टॉयलेट टैक्स विवाद। अब सवाल यह है कि क्या ये एक डेस्परेट पॉलिसी थी या फिर एक कम्युनिकेशन फेलियर? हुआ ये कि खबरें आईं कि टॉयलेट सीट्स पर टैक्स लग सकता है और इससे पहले कि सरकार कुछ संभाल पाती, नेशनल लेवल पर मजाक उड़ना शुरू हो गया था। और देखिए, यही बात आलोचकों के मूल तर्क को सामने रखती है। असली फेलियर शायद पॉलिसी थी ही नहीं, असली फेलियर था उसका कम्युनिकेशन। एक काबिल लीडर पहले से ही सोच लेता है कि क्या रिएक्शन आएगा, जबकि एक कमजोर लीडर वो तो नुकसान होने के बाद ही जागता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सुर्खियों से शासन। अगली आलोचना है पॉलिसी मेकिंग के तरीके पर। आरोप यह है कि नीतियां ठोस समाधान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मीडिया हेडलाइंस के लिए बनाई जा रही हैं। इस ऑप्टिक्स ओवर सब्सटेंस अप्रोच के लिए ड्रग्स कानून के प्रस्ताव को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कई सवाल थे। मतलब पहले एक सुर्खी ढूंढो, फिर ऐलान कर दो और डिटेल्स को नजरअंदाज कर दो और बाद में एक्सपर्ट्स की आलोचना। अच्छा, आलोचना का एक और गंभीर एरिया है डिजास्टर मैनेजमेंट। आरोप ये हैं कि जब बाढ़ और भूस्खलन ने राज्य को दहलाया तो जो रिस्पांस था वो न सिर्फ धीमा था बल्कि उस पर पॉलिटिसाइजेशन के भी आरोप लगे। और हमारा आखिरी सेक्शन, सत्ता का शून्य। अब इन सारी आलोचनाओं का नतीजा क्या है? आलोचकों का कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री के अधिकार में एक कथित गिरावट की तरफ इशारा करता है। मतलब आलोचक प्रशासन और पार्टी दोनों पर कंट्रोल खोने की बात कर रहे हैं। मंत्रियों के बीच पब्लिक में झगड़े और पार्टी के अंदर बगावत, जैसे कि जरूरी चुनावों में क्रॉस वोटिंग, को इसके उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। तो अगर हम सारी आलोचनाओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? शुरुआत वित्तीय कुप्रबंधन से और एक साफ इकोनॉमिक विजन की कमी तक। खराब कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल कमजोर हुआ। ऐसी नीतियां जो सिर्फ सुर्खियों के लिए बनी। एक बेअसर आपदा प्रतिक्रिया और आखिर में पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी। आलोचकों के मुताबिक इन सब का मिला जुला असर जनता के विश्वास में कमी के तौर पर सामने आया। देखिए, आखिरी फैसला तो हमेशा इतिहास ही करता है, लेकिन जो सोर्स है वो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये कहानी एक खोए हुए मौके की है या फिर एक नाकाम लीडरशिप की?
और इसका जवाब शायद हिमाचल प्रदेश के भविष्य की दिशा